बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमान टीवी यूट्यूब चैनल। खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजरात के कौमी असम्बली के हल्का NA 62 से, जहाँ पर हल्का NA 62 से एक और उम्मीदवार जहाँ मैदान में आ चुके हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो हल्का NA 62 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जबकि इससे पहले चौधरी मूसा लही जो कि MPA हैं हल्का PP 3250 से, उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि वो NA 62 को किसी सूरत भी जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे इस मैदान को। और दूसरी जानिब चौधरी आबिद रज़ा कोटला हैं जो कि मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं हल्का NA 62 से। अब एक और जो उम्मीदवार हैं हल्का NA 62 से वो मैदान में आ चुके हैं, साबिक MPA चौधरी लियाकत अली बदर जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो NA 62 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चौधरी लियाकत अली बदर सीनियर पॉलिटिशियन हैं गुजरात में, और ख़ास तौर पर हल्का NA 62 में जो है वो बहुत अरसा से जो है वो अपनी सियासत को जारी रखे हुए हैं। और 80 की दिहाई से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और 3 बार वो MPA मुंतखब हुए। पहली बार वो 1985 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, दूसरी बार 1997 का इलेक्शन उन्होंने जीता, जबकि जो तीसरी मरतबा उन्होंने 2018 में PTI के टिकट पर MPA का इलेक्शन जीता। चौधरी लियाकत अली बदर जो हैं उन्होंने ऐलान किया है, और मकामी मीडिया के मुताबिक उनका कहना है कि अगर आला और ज़िलाई PTI क़यादत ने इजाज़त दी तो हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा, ये कहना है चौधरी लियाकत अली बदर का। मज़ीद उन्होंने कहा कि हल्का PP 33 से मेरा बेटा चौधरी अली लियाकत बदर इलेक्शन लड़ेगा। मेरे लिए NA 62 कोई नया हल्का नहीं है, हल्का NA 62 PTI का गढ़ है। आला क़यादत और सूबाई क़यादत ने इजाज़त दी तो भरपूर अंदाज में NA 62 से इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, ये कहना है चौधरी लियाकत अली बदर का। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ये भी आपको मालूम है कि NA 62 से चौधरी इलियास जो कि PTI की हिमायत से MNA मुंतखब हुए थे, उनकी जानिब से जो है वो मुस्लिम लीग काफ में जो है वो शामिल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो PTI के जो उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन में कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में जो चामगोइयाँ हैं वो जारी हैं, और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ चुके हैं। एक तरफ सादात ख़ानदान जो हैं कुल्लेवाल सईदा से, उन्होंने भी जो है वो NA 62 से इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। जबकि अब चौधरी लियाकत अली बदर जो कि सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। इस तरह जो उम्मीदवार हैं जो मैदान में आए हैं, इससे इलेक्शन जो है आइंदा NA 62 का वो मज़ीद जो है वो टफ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किल इलेक्शन साबित हो सकता है आइंदा NA 62 का जो इलेक्शन है चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए ख़ास तौर पर। और मज़ीद चौधरी लियाकत अली बदर का कहना था कि इंशाअल्लाह अगर आला क़यादत और ज़िले की क़यादत PTI ने इजाज़त दी तो हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। मज़ीद चौधरी लियाकत अली बदर ने कहा कि हल्का NA 62 PTI का गढ़ है, मेरे लिए NA 62 कोई नया हल्का नहीं। मैंने कोटला, खारियाँ, सराय लंगीर से कई बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। NA 62 के तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स और तमाम हल्का अहबाब को बखूबी जानता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आला क़यादत और सूबाई क़यादत ने इजाज़त दी तो भरपूर अंदाज में इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। और हल्का PP 33 मेरा पुराना हल्का है, इसमें इंशाल्लाह चौधरी अली लियाकत बदर इलेक्शन लड़ेगा। हल्का NA 62 और PP 33 इमरान खान के चाहने वालों का हल्का है, और PTI के हर फैसले की पाबंदी करूँगा, ये कहना है साबिक MPA चौधरी लियाकत अली बदर का। आपके ख्याल में आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो NA 62 से कौन जो है वो कामयाब जो है वो हो सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा है, किस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज़्यादा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।